क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल अल्कीन। ये सभी आपके अल्कीन डले हुए हैं और हमें वो डिटरमिन करना है अल्कीन जो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन हम लोगों ने सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है, जिस अल्कीन में जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उस अल्कीन का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जिस कंपाउंड में जितना कम हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उस अल्कीन का स्टेबिलिटी भी उतना ही कम होगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम आंसर करने वाले हैं। ठीक है, डबल बॉन्डेड सिस्टम में हमें कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन डिटरमिन करना है, तो क्या करते हैं, जैसे मेरे पास में CH3 या CH डबल बॉन्ड ये CH2 डला हुआ है। ठीक है, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है। डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। इस डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन की विशेषता क्या है, ये sp3 होना चाहिए। ठीक है, 0 पाई बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियसली वो आपका sp3 चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अल्फा कार्बन में लगे हुए जो आपके हाइड्रोजन है, क्या मैं बोलूँगा, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और जिसमें जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज़्यादा होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन जहाँ पे ज़्यादा होगा उस अल्कीन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं। चलिए यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ये जो आपका फर्स्ट कंपाउंड डला हुआ है ये आपका CH2 डला हुआ है। ये CH2 ये आपका कार्बन हो गया। इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन बोल सकता हूँ क्योंकि इसके पास में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या इसे अल्फा कार्बन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, अब इन अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अब आप इसे बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा, 2 बॉन्ड्स होकर के रखा है तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास में कितना हो गया, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब बताइए टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना आ गया। फर्स्ट वाले में सॉरी ए वाले में जो मिला 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन हमें मिल जाता है। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, सेकेंड कंपाउंड में कैलकुलेट करेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन हो गया। इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा कार्बन हो गया। इसे ऑलरेडी इसके रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन हो सकता है, इसको हमने काउंट कर लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड होकर के रखा है तो इसके पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड होकर के रखा है तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बोलिए कितना हो गया, 3 + 2 5। तो बी वाले में 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम चलते हैं कहाँ पर, थर्ड वाले में। थर्ड वाले में अगर आप देखें ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। इन दोनों कार्बन के रिस्पेक्ट में ये आपका अल्फा कार्बन होना चाहिए क्योंकि इसके पास में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। ये हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज ही होगा। 3 बॉन्ड्स होकर के रखा है तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, अरे भाई यहाँ पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन मिल गया, अल्फा हाइड्रोजन। तो सी वाले में कितना मिल गया भाई, अल्फा हाइड्रोजन। सी वाले में हमें केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन मिला। अब हम अगर बात करें डी वाले के बारे में, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन हो गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो लीजिए 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर। तो टोटल कितना हो गया भाई, 4 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जो डी ऑप्शन में मिला ये हो गया 4 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाता है। ठीक है भाई, अब जिसमें सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन होंगे उस अल्कीन का स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। तो सी क्लियरली आपको दिख रहा है, सी वाले में जो स्टेबिलिटी है सबसे कम होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम है। सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, बी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो आप बोल सकते हैं सिंस अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम किसमें, सी में, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यही लीस्ट स्टेबल होना चाहिए।